का स्वागत है HD मैथ IQ चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन के पार्ट 2 में, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्या अति महत्वपूर्ण है? जितना भी संशोधन लाएंगे किसी न किसी एग्जाम में छपा हुआ है प्रश्न, ऐसे ही सीधे छप गया है। तो दोस्तों आइए इसको हम देखते हैं, डिटेल से देखते हैं ये क्या क्या बातें कर रहा है दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे आज हम ये पार्ट दूसरा में 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। क्या 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 क्या है? अनुसूची 6 के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों का गठन हुआ। क्या? किस संशोधन के तहत? 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों का गठन हुआ। ठीक, आइए आगे देखते हैं 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 अनुसूची 10वीं जोड़ी गई। क्या? अनुसूची 10वीं जोड़ी गई। किस संशोधन के तहत? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो और सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। क्या? सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं 36वां संविधान संशोधन। ये अभी आपका 6 अगस्त 2021 को बीएड एंट्रेंस में पूछा सवाल है। क्या? बीएड एंट्रेंस में पूछा हुआ है कि किस संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कैसे पूछा है? किस संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन में छपा था क्या? 36वां संविधान संशोधन। तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इसके पहले 35वां अगर कहे तो सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या? संयुक्त राज्य का दर्जा गया था। और 36वां क्या है? इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। ठीक, आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी न किसी एग्जाम में छपा हुआ है प्रश्न। ठीक, और छपेगा ही छपेगा। तो आइए देखते हैं, परंतु हम आपसे यही निवेदन करेंगे, अगर आप हमारे पहली बार इस वीडियो पर, इस YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक, आइए जल्दी से देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, सवाल छपता है एग्जाम में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस सन में पारित किया गया? तो ऑप्शन में आता है 1976 में पारित किया गया। क्या? 1976 में पारित किया गया। आइए देखते हैं, इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, मतलब लघु संविधान भी कहते हैं। क्या? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के में पहली बार प्रस्तावना में क्या हुआ जी? संशोधन किया गया। ठीक, अब देखते हैं प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जुड़ा गया। क्या? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और उस प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जुड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 का जुड़ा गया। क्या? भाग 4 का जुड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगर कहा जाए हमारे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो एक भी नहीं। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। हम आपको बता दें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4 का जोड़ा गया और उसी में, ठीक उसी में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, जरा इसको नोट करो, जरा नोट को देखिए क्या बोल रहे हैं।
1976 में स्वर्ण सिंह समिति के तहत भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51(1) के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद ठीक 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद एक आता है 86वें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 हो गई। और वर्तमान में अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है जी? 11 है। ठीक। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाए। क्या? अनिवार्य शिक्षा दे। ठीक। माता पिता का यह कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे। ठीक। ये था इतना टॉपिक दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे अभी आगे बात करते हैं ना दोस्तों। ठीक, देख लीजिए इसको। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसके आगे, हम देखते हैं वो क्या कर रहा है। अभी तक मैंने जितने भी संशोधन पढ़े जो किसी न किसी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आइए चलते हैं इसके आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। क्या? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। देखिए कि क्या था जी? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। एग्जाम में पूछता है कि इस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है ना, ठीक, अगर कहा जाए हमारे संविधान में, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जो मूल अधिकार है वो किसमें है जी? भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकार क्या है? भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 जो नीति तत्व है, भाग 4 का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो भाग 3 में क्या है जी? मौलिक अधिकार है। वहां से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है जी दोस्तों? 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है। जो हमारा ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया। इसको विविध अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, जो अनुच्छेद 300 क में निहित है। ठीक, अनुच्छेद 300 क में निहित, अनुच्छेद 300 क में। ये तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे है 52 बनावा संविधान संशोधन 1985। ये पूछा है एनटीपीसी 2021 के सवाल में। एनटीपीसी 2021 के सवाल में 3 अप्रैल 2021 में 3 अप्रैल 2021 को सिर्फ 3 पूछा हुआ सवाल है। दल बदल विरोधी अधिनियम किस सन में पारित किया गया? तो ऑप्शन में छपा था 1985। बनावा संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया। क्या? दल बदल विरोधी पारित, जो अनुसूची 10 में निहित है। ठीक, आगे देखते हैं 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। गोवा, दमन और दीव को संघ राज्य क्षेत्र विभाजन करके गोवापुर राज्य बना। एग्जाम में पूछता है गोवा किस सन में पूर्ण राज्य बना? सीधा सवाल छपता है एग्जाम में, गोवा किस सन में पूर्ण राज्य बना? तो आंसर में लिखा होता है 1987। 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना। गोवा और दमन दीव क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश से, संघ शासित प्रदेश से, जिससे गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और जो दमन और दीव था वो केंद्र शासित प्रदेश था ही। आगे देखते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक, सीधा सवाल छपता है कि संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वो कौन सा है जी? 61वां संविधान संशोधन है। ठीक दोस्तों, आज यहीं तक। इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक दोस्तों, अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। यही हमारा आपसे निवेदन है। बस दोस्तों, थैंक यू।